नमस्कार, मध्य प्रदेश वेदर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के बदलते मौसम का पूरा हाल, क्योंकि इस बार मौसम ने ऐसा करवट बदला है कि खेतों से लेकर गलियों तक हर जगह इसकी चर्चा है। हवा का रुख बदला है, बादलों का रंग बदला है और अब पूरा मध्य प्रदेश तैयार हो चुका है एक और नए मौसमीय मोड़ के लिए। बंगाल की खाड़ी में बना गहराता हुआ लो प्रेशर सिस्टम अब एक गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले चुका है, जो धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है। इसका सीधा असर छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड होते हुए मध्य प्रदेश तक पहुंचेगा। वहीं दूसरी ओर अरब सागर में भी एक डिप्रेशन सक्रिय हो चुका है, जिससे मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों तक नमी खिंचकर आ रही है। इस कारण पूरे प्रदेश के कई जिलों में बादल छा रहे हैं। हवा की गति सामान्य से तेज हो गई है और कई जगह हल्की से मध्यम बारिश के संकेत मिल रहे हैं। अगर हम सैटेलाइट इमेज की बात करें तो इस वक्त पूरे मध्य भारत के ऊपर एक चौड़ी ट्रफ लाइन बनी हुई है, जो उत्तर महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक फैली है। इस ट्रफ लाइन के कारण वातावरण में नमी का स्तर बढ़ गया है और इसी वजह से शाम के समय बादलों की आवाजाही और कुछ इलाकों में बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में यानी बुरहानपुर, खरगोन, खंडवा, बैतूल, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, छिंदवाड़ा और सिवनी जिलों में हवा में नमी बनी रहेगी और आसमान अधिकतर समय बादलों से ढका रहेगा। वहीं जबलपुर, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, सिंगरौली और अनूपपुर जैसे जिलों में हल्की बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों की बात करें तो इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, धार, बड़वानी और अलीराजपुर जिलों में बादलों की आवाजाही तो रहेगी, लेकिन यहां बारिश की संभावना बहुत कम है। हालांकि हवा की दिशा दक्षिण पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने के कारण तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जाएगी। भोपाल, सागर, विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर और हरदा जैसे जिलों में भी मौसम में नमी का असर रहेगा। दिन का तापमान अब धीरे धीरे नीचे आने लगा है, जिससे सुबह और रात में हल्की ठंडक महसूस हो रही है। प्रदेश के उत्तरी हिस्सों की बात करें तो मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर जिलों में अभी तक सूखे हालात बने हुए हैं। यहाँ हवा शुष्क है, लेकिन जैसे जैसे यह तूफान उत्तर की ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे इन इलाकों में भी बादल छाने की संभावना बढ़ जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार का चक्रवाती असर केवल बारिश ही नहीं, बल्कि हवा की दिशा और तापमान में भी बड़ा बदलाव लाएगा। आने वाले कुछ दिनों में पूरे मध्य प्रदेश का औसत तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है। मौसम के इस बदलाव के साथ कई जगहों पर लोगों को सुबह सुबह हल्की ठंड का एहसास होने लगा है, खासकर मालवा और निमाड़ क्षेत्रों में। इंदौर, देवास, उज्जैन और बड़वानी में सुबह की हवा अब सर्द होती जा रही है, जबकि भोपाल और रायसेन में रात के तापमान में गिरावट साफ महसूस की जा रही है। वहीं पूर्वी हिस्सों में जैसे रीवा, सिंगरौली और अनूपपुर में बादल छाए रहने से दिन का तापमान सामान्य बना हुआ है, लेकिन रातें अब ठंडी होने लगी हैं। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां आसमान में बदलते रंग का असर साफ दिख रहा है। सुबह और शाम के समय बादल उमड़ते हैं, हवा में ठंडक बढ़ी है और नमी इतनी है कि धूप के बावजूद तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। भोपाल, होशंगाबाद और नर्मदापुरम क्षेत्र में हवा की दिशा दक्षिण पूर्व से पश्चिम में घूम रही है, जिससे वातावरण में बदलाव देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर पूरा मध्य प्रदेश इस समय मौसम के 2 दौरों के बीच खड़ा है। एक ओर समुद्र से आती नमी और दूसरी ओर उत्तर से आती ठंडी हवाएं। इन दोनों के टकराव से मौसम बार बार करवट ले रहा है। कुछ जगहों पर बादल हैं, कुछ पर बूंदाबांदी और कहीं कहीं हल्की धूप निकल रही है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के मौसम को मिश्रित मौसम कहा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके शहर और गांव का ताजा मौसम अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यह बदलता मौसम आने वाले दिनों में क्या रूप लेने वाला है। क्या मोथा तूफान का असर और गहराएगा और क्या ठंड अब दस्तक देने वाली है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आने वाले दिनों के मौसम की, यानी आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मोंथा तूफान ने भारत के मौसम सिस्टम में एक बड़ा बदलाव ला दिया है। यह चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी से उठकर छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड को प्रभावित करने के बाद अब मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है।
हालांकि इसका केंद्र प्रदेश से काफी दूरी पर रहेगा, लेकिन इसके बाहरी बादल और नमी अब यहां तक पहुंचने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह तूफान सीधे टकराएगा नहीं, लेकिन इसका असर पूरे मध्य भारत में नमी, बादलों और हल्की बारिश के रूप में जरूर दिखेगा। सबसे पहले बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की। जबलपुर, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी, शहडोल, सिंगरौली और रीवा जिलों में अब लगातार बादल छाए रहेंगे और कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। बालाघाट और मंडला में बारिश के साथ हवा की रफ्तार सामान्य से थोड़ी तेज हो सकती है। वहीं सिंगरौली और रीवा में दोपहर बाद बादल गरजने के आसार हैं। इसी तरह दक्षिणी मध्य प्रदेश यानी बुरहानपुर, खरगोन, खंडवा, बैतूल, हरदा और नर्मदापुरम जिलों में भी वातावरण में नमी बनी रहेगी। यहां के आसमान में बादल तो रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना सीमित है। हालांकि इन इलाकों में तापमान धीरे धीरे नीचे जाएगा और सुबह की ठंड अब और बढ़ेगी। मालवा क्षेत्र की बात करें तो इंदौर, उज्जैन, देवास, मंदसौर, रतलाम और शाजापुर में हल्की धूप और ठंडी हवा का संगम देखने को मिलेगा। दिन में मौसम साफ रहेगा, लेकिन शाम और रात को हवा में ठंडक बढ़ जाएगी। इस क्षेत्र में अब सर्दी की शुरुआती दस्तक महसूस होनी शुरू हो गई है। वहीं राजधानी भोपाल और आसपास के जिलों जैसे सीहोर, विदिशा और रायसेन में बादल छाए रहेंगे। हल्की बूंदाबांदी की संभावना है, लेकिन तेज बारिश की उम्मीद नहीं है। हालांकि इस हल्की नमी और बदलते तापमान के चलते लोगों को सुबह शाम जैकेट या हल्का गर्म कपड़ा पहनना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों मुरैना, भिंड, शिवपुरी, दतिया, गुना और अशोकनगर में मौसम सूखा रहेगा, लेकिन हवा की दिशा बदलने से इन इलाकों में भी ठंड का असर बढ़ेगा। अगर हम पूरे प्रदेश की तस्वीर देखें तो मोंथा तूफान का असर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बंटा रहेगा। पहला, पूर्वी और दक्षिणी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश। दूसरा, पश्चिमी और उत्तरी जिलों में हल्की ठंड और हवा में नमी। तीसरा, केंद्रीय मध्य प्रदेश में बादल और तापमान में गिरावट। अगले कुछ दिनों में जैसे जैसे यह चक्रवात कमजोर पड़ेगा, वैसे वैसे आसमान साफ होना शुरू होगा, लेकिन तापमान लगातार गिरता जाएगा। यानी अब सर्दियों की आहट सुनाई देने लगी है। इस मौसम बदलाव का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि यह नमी अब आने वाली ठंड को और तीखा बनाएगी। जैसे ही आकाश साफ होगा, रात का तापमान गिरकर 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, यह था मध्य प्रदेश के मौसम का पूरा हाल। एक तरफ मोंथा तूफान की नमी, दूसरी ओर उत्तर से आती ठंडी हवा और इनके बीच खड़ा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। कभी बारिश, कभी बादल और कभी सर्द हवा का एहसास। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम हर दिन आपके शहर और गांव का मौसम लेकर आते रहें। जय हिंद, जय किसान और जय मध्य प्रदेश।